बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। ट्रंप की चालबाजियाँ पूरी दुनिया देख देख के उकता गई है, परेशान है। दुनिया की मईशत का भट्टा बैठ गया है। अमेरिका जैसे मुल्क में महंगाई आसमानों पे पहुंची हुई। अमेरिकी लोग बहुत परेशान और तंग हैं। अवाम ट्रंप से जान छुड़ाना चाहते हैं और ट्रंप एक दिन धमकी देता है, दूसरे दिन कहता है मेरी बात हो गई है। ईरान बात करना चाहता है, ईरान हमसे मामला तय करना चाहता है। और आज बहुत सारे ख़बर रसां इदारे ख़बर छोड़ रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे जो हैं बहुत अहम हैं। ट्रंप कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और वो ईरान पे कोई बड़ा हमला करना चाहता है। बेतबारा आदमी है, आप देख ही रहे हैं। एक तरफ से मुज़ाकरात कर रहा होता है, दूसरी तरफ से हमला आवर हो जाता है। उसने अमरीकी इतने बड़े ओहदे का वक़ार और एतबार भी खाक में मिला कर रख दिया। यह है जमहूरियत का तोहफ़ा। एक दफ़ा आवाम के साथ झूठे वादे करो, उनको बेवकूफ़ बनाओ, इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लो, फिर आवाम चीखती रहे, चिल्लाती रहे, सड़कों पे आए, जो मर्ज़ी करे, फिर उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं करते। अब वो अपनी कांग्रेस को, अपने सेनेट को, किसी को भी पूछने का रवादार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को वो कहता है मेरे जूते की नोक पे। यूरोपीय यूनियन के साथ उसका फड्डा यही है। अब वो कहते हैं हमारे साथ मशवरा नहीं किया, आर्डर चला रहा है कि बस जो मैंने कर दिया तुम मेरे पीछे पीछे आओ, हाँ करो, तुम भी हमला आवर हो जाओ। जर्मनी से अपनी जो फ़ौजें उसने बिठाई हुई हैं वो वापस बुला रहा है। यूरोप को चाहिए कि उसके तमाम अड्डे जितने हैं उनसे उसकी छुट्टी करवाएं और इस तरह के कोई ख़तरा नहीं है किसी मुल्क को। ऐसे सब ड्रामा और फ्रॉड बनाया हुआ है। अमेरिका पे कौन हमला आवर होने वाला था? किसी ने तैयारी की हो, किसी ने कोई इशारा दिया हो? अमेरिका ही पंगे ले रहा है, कभी इराक़ में बुश, कभी लीबिया में, और कभी अफ़गानिस्तान में, और अब ईरान में। ट्रंप को क्या तकलीफ़ थी यहाँ से? कहा जी मैं वो एटमी हथियार ख़त्म करना चाहता हूँ, उनके एटमी ताकत हासिल करने का जो उन्होंने यूरेनियम अफसूदगी कर ली है उससे ख़त्म कर। जून में हमला करके कहा मैंने ख़त्म कर दिया सारा कुछ। अब उनके पास कुछ भी नहीं। फिर 3-4 महीने बाद फिर याद आ गया, फिर हमला करके फिर कहा मैंने उनके तमाम दिफाई अड्डे ख़त्म कर दिए हैं, मैंने उनकी ताकत तोड़ दी है, मैंने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है, मैंने उनको किसी काम का नहीं छोड़ा। जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से 15-16 दिन की जंगबंदी हुई। अब वो जंगबंदी का टाइम भी ख़त्म हो गया। कभी कहता है मेरी सुलह हो रही है, अच्छी खबर आएगी, कभी कहता है मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। लोग तंग आ गए उसके बयानात सुन सुन के। उसके पास अपने साफियों को फेस करने के लिए अब कोई बयानिया नहीं है। झूठ और फ्रॉड बयानिया जो था उसका। और कहता है कि मैं वो उनको एटमी पावर नहीं बनने दूंगा। भाई ये कहो कि मैं इसराइल से भी एटमी हथियार छीन रहा हूँ, ईरान से भी, को बात समझ आती। लेकिन अगर ये कहो कि एक को मैं खुली छुट्टी दूंगा, हथियार भी दूंगा, और एक को मैं पाबंद करूंगा, बंद कर दूंगा, तो ये बात कोई भी जी अक्ल आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला खैर फरमाए, एक ज़ालिम आदमी के हाथों इंसानियत का खून होने से बचाए और इसको तौफीक ही ना दे इस काम की कि ये किसी पे हमला आवर हो और खून खराबा करे। पाकिस्तान के हालात बड़े दिगरगूं हो रहे हैं और जो बैठे हुए हैं वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मोहसिन नकवी साहब कराची गया और उन्होंने बयान दिया कि 3 सालों में 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चला गया। अगर इसमें से 2 को आदमियों को पकड़ लिया जाए तो 30-40% पैसा भी वापस आ जाए तो हमें 10-12 अरब डॉलर मिल सकता है। वो 2 आदमियों का नाम उन्होंने नहीं लिया। अब माहिरीन कह रहे हैं, कोई कह रहा है जरदारी की तरफ इशारा है, कोई कह रहा है जरदारी के वज़ीरों की तरफ इशारा है। कई नाम ले रहे हैं लोग। इधर वन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्लाजे हैं और उनके ख़िलाफ़ फैसला, लंबी बात आप सुन चुके हैं, मैं सिर्फ इशारा ही कर रहा हूँ।
उनके ख़िलाफ़ अदालत से फ़ैसला लेके मोहसिन नकवी साहब ने उसे तहस नहस करने का प्रोग्राम बनाया। रात के 2 बजे लोगों को उठा के घरों से निकाला। उसमें बड़े बड़ों के अपार्टमेंट हैं, अशराफिया जिसे कहते हैं, अशराफिया के अपार्टमेंट। वज़ीर आज़म साहब ने उसे रोक दिया और कमेटी बना दी। कमेटी सारे मामलात का जायज़ा लेगी। और कुछ लोगों ने कहा, और सही कहा, कि बरी इमाम के साथ जो आबादियाँ थीं, 50-50 साल से लोग बैठे हुए थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हामला औरतें मिन्नतें करती रहीं, हमें थोड़ा 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, लेकिन उनको गिरा के तहस नहस करके सड़कों पे खड़ा कर दिया। किसी को तरस नहीं आया, ना वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी बनाई, ना किसी और को ख्याल आया। और वही हथियार यहाँ मोहसिन नकवी साहब इस्तेमाल करना चाहते थे। यहाँ वज़ीर आज़म साहब मैदान में आ गए। उस दिन से फिर मफादात का टकराव शुरू है। अबसार आलम साहब बोले, और अबसार आलम साहब ने और कहा कि मोहसिन नकवी ख़ुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। मोहसिन नकवी की बीवी के फ़्लैट हैं दुबई में, मोहसिन नकवी के नाम के फ़्लैट निकले हैं, जो उसने अपने सेनेट के कागजात जमा करवाते हुए शो नहीं किए। इसका माना यह है कि अगर ये बात सही तो सीधा सीधा मोहसिन नकवी नाअहल होता। उस दिन का शोर मचा हुआ। अबसार आलम साहब ख़ुद नहीं बोलते, बल्कि वो कहते हैं मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा। वो यार नवाज़ है, शहबाज है, कौन है, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल उस दिन से अफवाहें बहुत ज़ोरों पे हैं, छुट्टी होने वाली है। इस टीम से ताकतवर हल्के बहुत तंग हैं। इन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये सारे काम उल्टे करके कोशिश करते हैं कि इन्हें खाते उनके डाल दें। बड़ी खामोशी से मियाँ साहब बड़े भोले बन के, बड़े मासूम बन के कह देते हैं कि जी वो हमें इस काम में फील्ड मार्शल की पूरी सरपरस्ती हासिल थी। तो काम अपना मियाँ साहब डाली जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने ये तो बताया कि 100 अरब डॉलर बाहर चले गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें लाना किसकी ज़िम्मेदारी है। वो वजारत दाखिला, इनकी वजारत दाखिला के दौर में गए हैं, कौन लाएगा, कौन उनको ज़िम्मेदारों को पकड़ेगा, ये नहीं फरमाया। अल्लाह करे को खैर निकले इससे। ये जो आपस में साना साना दा टकराव हो गया ना, अल्लाह करे खैर निकले। वैसे कहने वाले तो कह रहे हैं कि लब्बैक की बद दुआएँ इनके पीछे हैं। लब्बैक वालों को अब पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, दोनों भाइयों को बंद किया हुआ है, और कोई ख़बर नहीं है कहाँ हैं। अदालत में दरख्वास्त दी गई, अदालत ने खारिज कर दी दरख्वास्त। सवाल पूछ रहे हैं लब्बैक के कारकुन बार बार कि हमारे लीडर कहाँ हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। यार यहाँ जंगल का कानून है। इस मुल्क में 2 बंदे उठाए गए, अभी तक आप उनका पता आता नहीं बता रहे। कल आपको जवाब तो देना पड़ेगा आखिर उनका, तो आप उनको लाएं, अदालत में पेश करें। अगर वो कसूरवार हैं तो अदालत के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह बेकसूर आदमियों का ना को कसूर बताएं, ना अदालत में पेश करें, ना मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें और उनको गायब कर दें, ये बहुत अफसोसनाक है। अवाम मुतालबा कर रही है कि उन दोनों भाइयों को बाहर लाया जाए और उनको पूरा पूरा इंसाफ फराहम किया जाए, हक़ दिया जाए उनका, जो हमारे आइन में मौजूद है। हर फर्द का हक़ है। हमें रोज़ इंसानी हकूक़ के खुतबे सुनाने वाले जो हैं, इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े लंबे दावे करने वाले जो हैं, वो सब चुप हैं। अब वो नहीं बोलते इसलिए कि वो दीनी लोगों को तो इंसान भी नहीं समझते, और उन पे तो कोई गिला नहीं है मुझे, उन पे कोई गिला नहीं है मुझे, तो दीनी लोगों पे अफसोस है कि उनकी ज़ुबानें भी बंद हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने, सब देख रहे हैं चंद एक के सिवा। और मैंने पिछले दिनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुना, बहुत ज़ोरदार तरीके से वो उनकी हिमायत में बोल रहे थे कि इन दोनों भाइयों को बाहर लाओ, जहाँ भी हैं उनको रिहा करो फ़ौरन, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोलो। और हामिद सईद काज़मी साहब का भी एक बयान मैंने सुना, और वो भी
डट के बोल रहे थे कि उनको बाहर लाया जाए। तो सारी क़यादत को बोलना चाहिए, जो भी जिस पे भी जुल्म हो रहा है, जो मज़लूम है उसके हक़ में बोलना अल्लाह रसूल का हुक्म है। मज़लूमों की हिमायत करना, मज़लूमों की मदद करना। जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कहता हूँ कि वो जितनी जल्द हो सके कोई मामलात लब्बैक से तय करके गिरफ़्तार शुदगान को रिहा कर दें।